Good morning students. Today we will do exercise 12.2. इससे आज हम exercise 12.2 करेंगे. इससे related formulas I have discussed in my last class. इससे related जो formulas थे वो मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे. Now we will do the sums of exercise 12.2. Question number 1 है आपका. Find the area of sector of circle with radius 6 centimeter. Radius है हमारे पास 6 centimeter and angle of sector is equal to 60 degree. Angle of sector हमारा क्या है 60 डिग्री है. एंगल ऑफ सेक्टर है आपका 60 डिग्री. एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा. एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360. थीटा आपका 60 मल्टीप्लाई पाई 22/7 इंटू आर 6 इंटू 6 और बाय में 360. 6 से 6 कट हो गया आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर. हमको जस्ट फिर फॉर्मूला ही पुट करना था. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर. सेकंड क्वेश्चन में हमको सर्कमफ्रेंस गिवन है. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22. आर इज इक्वल टू 22 बाई में 2 पाई. 22 बाई में 2 मल्टीप्लाई पाई के लिए 22 और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर. 7/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. ये हमारी रेडियस आ गई. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर. 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7/2 मल्टीप्लाई 7/2. 7 कट 2 2 2 11 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. सर्कमफ्रेंस गिवन थी आपके पास. आपने सर्कमफ्रेंस से आर फाइंड आउट की और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का. 90/360 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1/4. क्वेश्चन नंबर 3 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. आपको गिवन है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ मिनट हैंड. लेंथ ऑफ मिनट हैंड ये हमारी रेडियस है इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट. देखो हमारे पास ये वॉच है. मान लीजिए 12 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये वॉच हमारी जो मिनट हैंड था वो यहाँ था. 5 मिनट के बाद वो 1 पे पहुंच जाएगा तो उसने इतना एरिया स्वेप्ट किया मतलब 2 रेडियस के बीच का पार्ट. 2 रेडियस के बीच का पार्ट. तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए थीटा चाहिए. तो हमें क्या यहाँ पर क्या चाहिए थीटा. तो वो कह रहा है कि 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा. तो 5 मिनट में जो हमारी मिनट हैंड था वो 12 से कहाँ पहुँच गया 5 पे पहुँच गया. और कितना एरिया उसने कवर किया जितना वो 12 से लेके 5 तक आया. ये एरिया उसने कवर किया. तो अब मुझे ये नजर आ गया कि ये मेरा सेक्टर है. लेकिन सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए थीटा. तो मैं इसमें थीटा फाइंड आउट करूंगी. जब एक मिनट हैंड एक अपना चक्कर पूरा करता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का. कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का. और मिनट हैंड अपना एक जो राउंड है वो कितने टाइम में पूरा करता है 60 मिनट्स में.
कितने टाइम में पूरा करता है? 60 मिनट में। तो थीटा हमारा आ जाएगा 360 बाय में 60 मल्टीप्लाई 5। ये मैंने कैसे किया? एंगल इन 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री। 1 मिनट में 360 बाय में 60 और 5 मिनट्स में 360 बाय में 60 मल्टीप्लाई 5। 6 6 तो ये आपका आ गया 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल आ गया आपके पास? 30 डिग्री। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 360 को 60 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया? 5 कर दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिए। एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360। थीटा 30 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 इंटू आर 14 इंटू 14 बाय में 360। 0 से 0 कट। 2 से 2 6 जा 2 11 जा 7 2 जा 2 3 जा 154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया उसने स्वेप्ट किया? 5 मिनट में 154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो एंगल थीटा है आपका, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। हमको क्या बताना है? कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का बताना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा था आर स्क्वायर थीटा पाई बाय में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। आर 10 मल्टीप्लाई 10 थीटा 9। पाई की वैल्यू उसने हमें क्या कहा है कि क्या लेनी है? 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 बाय में 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। 100 1.57 बाय में 2 माइनस 1/2 साइन 90 की हमारी वैल्यू होती है 1 इंटू 1। ब्रैकेट में हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 के। तो 100 1.57 माइनस 1 बाय में 2। तो 100 मल्टीप्लाई 0.57 बाय में 2। इसका डेसिमल हटा लीजिए, 100 आ जाएगा इसके बाय में भी। 2 3 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा क्या आ गया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला है हमारा 360 माइनस थीटा बाय में 360 पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस 90 बाय में 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इसका डेसिमल हटा लीजिए तो 100 जाएगा आपके। 0 और ये 0 कट हो गया। 270 बाय में 360 मल्टीप्लाई 314 9 3 जा 9 4 जा 2 2 जा तो 7 3 जा 21 2 कैरी 15 16 17 1 कैरी 3 3 जा 1 और 3 3 जा 1 और 1 4 3 और 1 4 2 2 2 जा 2 3 जा
2 2 जा 2 3 जा 1 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग अपनी। 360 माइनस 90 270 और यस ये ठीक है आपकी कैलकुलेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree. Angle theta is equal to 60 degree. Find the length of arc. हमको निकालने length of arc. Length of arc होता है L. इसका फॉर्मूला था थीटा पाई r बाय में 180 डिग्री। थीटा पाई r बाय में 180 डिग्री। तो थीटा 60 मल्टीपाई पाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है, इसमें कुछ भी नहीं कहा गया तो 22/7 लेंगे इंटू r 21 इंटू 180 डिग्री। 0 कट 6 3 जा 3 7 जा 7 7 कट 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आ गई 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दिस आर्क। सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फॉर्मूला एक तो थीटा पाई r स्क्वायर बाय 360 है, और एक वन मोर फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, L मल्टीप्लाई r बाय 2। तो L में 22 मल्टीप्लाई r 10 और बाय में 2 2 11 जा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ सेगमेंट हमको निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट r स्क्वायर थीटा पाई बाय में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देखो बेटा, आप बार बार फॉर्मूले लिखेंगे ताकि आपको फॉर्मूले लर्न हो जाए। अगर आप फॉर्मूलों को नहीं लिखेंगे बार बार तो आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे। तो r की वैल्यू 21 इंटू 21 थीटा 60 इंटू 22/7 इंटू 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। ये 0 से 0 कट 6 6 जा 2 3 जा 2 11 जा 21 इंटू 21 11/21 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो 21 इंटू 21 11/21 माइनस √3/4। 21 इंटू 21 84 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 44 माइनस 21 √3। और 21 से हम एक बार कट करते हैं 21 4 जा। तो ये 21 41 44 सॉरी 44 माइनस 21 √3 बाई में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इससे आपका आंसर फिर चेंज भी हो सकता है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। रेडियस is equal to 15 centimeter. Subtend an angle of 60 degree at center. Angle theta is equal to 60 degree. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. हमको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है और मेजर सेगमेंट का। पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
इज इक्वल टू आर स्क्वेयर थीटा पाई बाय में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो आर 15 मल्टीप्लाई 15 थीटा 60 मल्टीप्लाई 3.14 बाय में 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। फिफ्टीन इंटू 15 1.57 बाय में 3 माइनस 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। 15 इंटू 15 1.57 बाय में 3 माइनस 1.73। हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है √3 की बाय में 4। एलसीएम ले लेते हैं 15 इंटू 15 10 एलसीएम 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 28 2 कैरी 20 22 2 कैरी माइनस 3 से 3 से 9 21 तो ये आ गया 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय में 12 3 5 जा 3 4 जा ये आपका कट होके आ गया आंसर। आगे कट नहीं होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.0947 से। एट 175 बाय में 4 पॉइंट यहाँ पे, तो ये 4 2 जा 8 ना जाने की 0 4 4 जा 16 1 4 3 जा 12 4 7 जा और 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सॉल्व कर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, ये मेरे सेक्टर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। अब मैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर रही हूँ। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 15 इंटू 15। 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 इंटू 225 628 याद रहेगा आपका 8 70650 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट यहाँ सॉरी पॉइंट 706 पॉइंट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 706.50। अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to 706.50 minus 20.4375. 20.4375 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर
7 करते हैं हम लोग। A horse is tied to peg at one corner of square-shaped grass field of side 15 meter. Side of square 15 मीटर। देखो ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड पर ये आपका घोड़ा बना हुआ है और घोड़ा ऐसे घूम घूम के ऐसे गोल चक्कर में जा सकता है, ठीक है ना। घोड़े से जो रस्सी बनी है ऐसे गोल चक्कर में ही जाएगा वो आपका। बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, लेंथ ऑफ रोप, रेडियस इक्वल टू 5 मीटर। Find the area of part of field in which the horse can graze. Find the area of that part of field. ये मेरा फील्ड है, आपको उस फील्ड में वो पार्ट बताना है जहां पर हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है। तो ये वाला पार्ट है जहां पर हॉर्स ग्रेज कर सकता है, तो ये मेरा पार्ट क्या बना, सेक्टर। द एरिया ऑफ पार्ट where horse can graze equal to area of sector is equal to theta pi r square by में 360। अब ये मेरा स्क्वायर है तो मेरा एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 का। 90 का एंगल को मैं इसको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी कह सकती थी। 90 बाई 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है, 3.14 लेनी है। पाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई 5, 4 जा 2 2 जा 39.25 बाई में 2, 2 1 जा 2 9 जा 2 6 जा 2 2 जा मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आंसर आया, फर्स्ट पार्ट का। द एरिया ऑफ पार्ट वेयर हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जहां पर हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है उस पार्ट का क्या आ गया है, एरिया आ गया है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बताना है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब हमारे पास लेंथ ऑफ रोप, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, लेंथ ऑफ रोप मतलब रेडियस हमें दी है अब 10 मीटर। तो एरिया आ जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 बाय में 360। 94 जा 157 by 2, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया 78.5 minus 19.625, 78.5 19.625, $58.875 मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या आ गया, 58.875 मीटर स्क्वायर। मीन्स टू से अगर आपकी रेडियस 5 की जगह 10 हो जाती है तो कितना एरिया ज़्यादा ग्रेज कर सकेगा,
58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, यस 8 था ये क्वेश्चन नंबर हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आई थिंक 7 क्वेश्चन रह गया है बीच में, तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, एंगल थीटा है हमारा 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो हमको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा पाई बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12 थीटा 120 मल्टीप्लाई 3.14 बाय में 360 माइनस 1/2 साइन 120। 12 मल्टीप्लाई 12 3.14 बाय में 3 माइनस 1/2 इंटू √3/2। साइन 120 की वैल्यू भी क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, √3/2। ठीक है, साइन 120 और साइन 60 दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। तो 12 इंटू 12 3.14 बाय में 3 माइनस 1.73 बाय में 4। √3 की वैल्यू हमको दी है उन्होंने 1.73। 12 इंटू 12 एलसीएम आपका आ गया 12, 4 से मल्टीप्लाई कर गया, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, माइनस 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5। 12 से 12 हमारा कट हो गया। 16 में से 9 गए 7, 4 में से 1 गए 3, 12 में से 5 गए 7। 12 इंटू दिस, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट आपका आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपको याद क्या रखना है कि आपकी साइन 120 की वैल्यू सेम होती है जो आपकी साइन 60 की होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 8 हमारा हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of circle with diameter 35 mm. Diameter of circle 35 mm, रेडियस आपकी आ जाएगी 35/2 mm। इसको पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। उसके बाद द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स We divide the circle in 10 equal sector। कि वायर का यूज जो है वो 5 डायमीटर्स बनाने के लिए भी हुआ है, जिससे सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ सेक्टर्स इक्वल टू 10। तो एंगल आ जाएगा आपका 360 बाय में 10। जितने सेक्टर्स बने हैं या जितने पार्ट्स बने हैं उतने से डिवाइड कर दो तो हमारे पास सेंटर एंगल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ 10 पार्ट्स बने हैं तो मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास थीटा कितना आ गया, 36 डिग्री। और अब फिर से एक बार हम करते हैं कि ए ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 सेंटीमीटर। एक ब्रॉच बनाया है सिल्वर वायर से, किसकी शेप में है, वो सर्कल की शेप में, यानी कि सिल्वर वायर से हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया। ठीक है, उसके बाद द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। और वायर का यूज किसके लिए किया है, डायमीटर्स बनाने के लिए किया है।
कितने डायमीटर? 5 डायमीटर। एक और बना देते हैं हम। तो 5 डायमीटर्स बनाने के लिए हमने किसका यूज किया है? वायर का। We divide the circle in 10 equal sectors as shown in the figure. Find total length of silver wire required. So total length of silver wire required is equal to circumference of circle ऐसा हमने क्यों किया कि सिल्वर वायर का यूज किसके लिए हुआ है? सर्कल को बनाने के लिए हुआ है। प्लस 5 डायमीटर्स, तो 2 पाई आर प्लस 5 इंटू 35, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 is 25, 110 प्लस 175 इज इक्वल 285 मिलीमीटर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा पाई आर स्क्वायर बाय में 360, 36 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 35/2 और मल्टीप्लाई 360। 10 पे 7 5 5 2 2 11 4 9 36 4 6 24 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर आपका क्या आ गया? 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। और कितनी हमने वायर यूज की है? लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड हमारे पास कितनी आ गई? 285 mm और एरिया ऑफ सेक्टर 385/4 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, an umbrella has 8 ribs. Number of ribs 8 which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Radius 45 centimeter. Find the area between two consecutive ribs of umbrella. Find the area between two consecutive ribs of the umbrella. तो हमें एरिया 2 consecutive ribs के बीच में बताना है। तो वो पोर्शन 2 ribs के बीच में जो चीज आएगी वो हमारी क्या बन जाएगी? सेक्टर। तो पहले एंगल निकाल लेते हैं। एंगल इज इक्वल टू कितने रिब्स है? 8। तो कितने पार्ट बन गए? 8 ही पार्ट बन जाएंगे। 360 बाय में 8 45। तो एरिया बिटवीन 2 रिब्स मतलब सेक्टर्स थीटा पाई आर स्क्वायर बाय में 360 डिग्री। 45 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 45 इंटू 45 बाय में 360। 45 8 360। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 22। एक करते चले 2 4 2 11 तो 45 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करते हैं। 45 इंटू 45
और मल्टीप्लाई 11। टू 0,275 बाय में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया बिटवीन टू रिंग्स हमारा क्या आ गया, 20,275 बाय में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 + 0 ये 2, 22,275 बाय में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, A car has 2 wipers which do not overlap. एक कार में 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे के ऊपर लैप नहीं करते हैं। Has a blade of length 25 सेंटीमीटर। Length of blade of wiper मतलब रेडियस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एंगल दिया हुआ है हमें 115 डिग्री। फाइंड द एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। एरिया क्लीन्ड इक्वल टू एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वाइपर्स, कार के जो वाइपर्स होते हैं वो वाइप करते हैं तो दोनों तरफ से वाइप करते हैं, मतलब एक वो सेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड में बनाते हैं और एक सेक्टर वो कहाँ बनाते हैं, राइट साइड में। तो जो एरिया क्लीन होगा वो कितने सेक्टर्स हो जाएंगे, 2 सेक्टर, लेफ्ट वाला सेक्टर और राइट वाला सेक्टर। तो 2 × थीटा पाई r स्क्वायर बाय में 360। 2 × 115 मल्टीप्लाई थीटा पाई की वैल्यू हमें गिवन है, नहीं गिवन है, तो 22/7 मल्टीप्लाई r 25 × 25 बाय में 360। तो पहले मैंने इसको 5 से कट किया, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = अब इसको 2 × 1 = 2, 11 = 2 × 3 = 2, 6 = फिर 2 × 1 = 2, 18 = ये हमारा आ गया। अब मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करती हूँ 625 आएगा, और 11 को 23 से मल्टीप्लाई करती हूँ 11 से 33, 3 कैरी, 22 और 3 25, 3 5 = 15, 1 कैरी, 6 7 18 मल्टीप्लाई। वन 158,075 बाय में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 2 वाइपर्स हैं वो कितना एरिया स्वीप करेंगे, 1,58,075 बाय में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 3 5 = 15, 1 कैरी, 6 7 3 6 18, 5 × 25, 2 कैरी, 5 × 10 और 2 12, 1 कैरी, 30 2 5 = 10, 1 कैरी, 1
158 125 सेंटी बाय में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 वार्म ships for underwater rock, a light house spread a red color light over a sector of angle 80 degree. Angle of sector. एट्टी डिग्री, मतलब ये हमारा थीटा है। फाइंड द टू ए डिस्टेंस ऑफ 116.5 किलोमीटर, रेडियस 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ओवर विच द शिप आर वार्म्ड, एरिया थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360। 80 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमको 3.14 लेनी है इंटू आर स्क्वायर 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 बाय में 360। 0 0 कट 4 2 जा 4 9 जा 3 से 3 3 जा 3 5 जा 3 5 जा 3 5 जा 3 5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 को 55 से पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 2 1 जा 2 2 189970। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कैलकुलेशन में बार बार मिस्टेक हो रही है मल्टीप्लाई में। एक बार फिर से चेक करती हूँ मैं कैलकुलेशन को। यस, कैलकुलेशन ठीक है आपकी। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल कवर है, उसमें 6 इक्वल डिजाइन है। 1 2 3 4 5 और ये 6 इक्वल डिजाइन आप बना सकते हो। 6 इक्वल डिजाइन है ये हमारे। तो सबसे पहले लिख रही नंबर ऑफ डिजाइन, नंबर ऑफ डिजाइन इक्वल टू 6। तो थीटा 360 बाय 6 60 डिग्री। देन रेडियस है हमें 28 सेंटीमीटर, रेडियस 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। अब मुझे डिजाइन की कॉस्ट बतानी है। तो अब डिजाइन जो बने हुए हैं वो क्या चीज बना रहे हैं, अगर मैं देखती हूँ 1 2 3 4 5 ये 6 डिजाइन है। तो ये मेरा सेगमेंट है, ये मेरी क्या है, कोड है। और कोड सर्कल को किस पार्ट में डिवाइड करती है, सेगमेंट में। तो ये मेरा माइनर सेगमेंट, बाकी बचा हुआ मेजर सेगमेंट। ये भी मेरी कोड है, तो ये मेरा क्या बना, सेगमेंट। ये भी मेरी कोड है, तो सेगमेंट, कोड है, सेगमेंट, सेगमेंट एंड सेगमेंट। तो मेरे पास क्या बन गए, 6 सेगमेंट।
तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर थीटा पाई बाय में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो 6 मल्टीप्लाई आर 28 मल्टीप्लाई 28 थीटा 60 पाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है, कुछ नहीं कहा गया तो 22/7 इंटू 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। सिक्स इंटू 28 मल्टीप्लाई 28 11/21 माइनस 1/2 इंटू √3/2 साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। 6 इंटू 28 मल्टीप्लाई 28 11/21 माइनस 1.7 √3 की वैल्यू हमको क्या लेनी है, इस पे 1.7 बाय में 4। सिक्स इंटू 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 84 एलसीएम 44 माइनस 21 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर 17 35.7 6 इंटू 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 8.3 बाय में 84 6 1 जा 6 4 जा 14 1 जा 14 2 जा। ठीक है, देखो मैं इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करती, लास्ट में आके मल्टीप्लाई करती हूँ कि अगर कुछ कट होगा तो मुझे बेनिफिट मिल जाता है। 56 इसको मल्टीप्लाई करें 6 18 1 कैरी 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन्स 464.8 मल्टीप्लाई क्या रेट है हमारी कॉस्ट का 35 पैसा 0.35, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। वन 6,268 जीरो डेसिमल क्या 123 रुपीज 162.68 162 रुपीज 68 पैसा इज द कॉस्ट। एक बार कैलकुलेशन हम चेक कर लेते हैं बेटा इसकी। मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास 6 डिजाइन दिए हुए थे तो हमने पहले 6 डिजाइन में क्या किया, थीटा निकाल लिया। थीटा निकालने के बाद हमने ये देखा जो 6 डिजाइन है वो क्या शेप बना रहे हैं। तो 6 डिजाइन में जो लाइन थी वो हमारी क्या थी, कोड थी। और कोड जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। दोनों पार्ट क्या होते हैं, वो सेगमेंट। और जो सेगमेंट शेडेड था वो क्या था, हमारा माइनर सेगमेंट था। तो हमने एरिया ऑफ 6 सेगमेंट निकाल लिया और उसको कोड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन हमको बताना है कि कौन सा सही है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर्स में हमें यहाँ पर दिया हुआ है पी यहाँ पर थीटा को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। 2 को हमने कट किया 360 आ गया, तो पी पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो डी पार्ट है। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई है। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और फिर अच्छे से समझने के बाद क्वेश्चंस को अपने आप करेंगे। कहीं प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से वीडियो को कंसल्ट करेंगे।
थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।